विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूर्णमल मीना, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्तिकालीन कवि तुलसीदास के छंदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी उनके छंदों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उसी को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। ये जो पद्यांश है इसमें देखिए, मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपत्ति बटावन बंधु भाव बिनु करो भरोसो काको, सुन सुग्रीव साच्यों वो पर फेरियो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो तजो लगन सो भ्राता, गिरि कानन जेहे शाखा मृग हो पुनि अनुज संघाती, एहे कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती, तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि सकल विकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब ओसर जानी विचारे। ये तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं गीतावली, उसमें से ये जो है तुलसीदास जी ने लिया है। जब राम और रावण के बीच में युद्ध होता है तो उसी समय मेघनाथ का जो बाण है, शक्ति रूपी बाण, वो लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और उसी स्थिति का यहाँ चित्रण है। उनके मूर्छित शरीर को भगवान श्री राम अपनी गोद में रख लेते हैं और विलाप करते हैं। उसी स्थिति का वर्णन कवि तुलसीदास ने यहाँ पे किया है। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है, राम को दुख होता है अपने भाई के प्रति, तो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं, देखिए भगवान राम कहते हैं, मेरो सब पुरुषारथ थाको, हे भ्राता, हे भाई लक्ष्मण, तेरे बिना मेरी शक्ति ही समाप्त हो गई है। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी जो विपत्ति है उसको बांटने वाला अब कोई नहीं है। यानी उसको दाहिनी भुजा के रूप में लक्ष्मण जी को यहाँ पे माना जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा और किससे अपनी बात को कहूँगा। इस समस्या से कौन मेरा सहारा बनेगा। राम कहते हैं, हे सुग्रीव, वास्तव में ब्रह्मा ने मेरी ओर जैसे मुख मोड़ लिया हो, इसी कारण से ये सारी परिस्थितियाँ मेरे विपरीत हो गई है। और ऐसे क्षण में, ऐसे युद्ध के क्षण में, संकट में मेरा दायां हाथ यानी मेरा भाई लक्ष्मण जो है वो मेरे से दूर चला गया है। ये सब इसी कारण हुआ है कि ब्रह्मा जी या विधाता मेरे से विमुख हो गए हैं। आगे अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि जो बंदर भालू है वो तो मुझे छोड़ करके अपने पर्वत और जंगल आदि में चले जाएंगे, उन्हें तो आश्रय मिल जाएगा, किंतु लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे भाई का हत्यारा। उसी प्रकार जो विभीषण सब कुछ त्याग करके मेरे साथ आया, वो मेरे हृदय में समाया हुआ है, किंतु मुझे इसी बात की पीड़ा है, चिंता है कि अब उनका क्या होगा। इस प्रकार से भगवान श्री राम के वचनों को, दुखी वचनों को सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी रीछ, भालू, बंदर सभी दुखी हो जाते हैं। उसी समय जामवंत हनुमंत बोली तब ओसर जानी प्रचारती। जब जामवंत ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अवसर के अनुकूल ये सारी बातें
बताने का प्रयास किया। तो इसमें केवल राम की शक्ति और लाभ, लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं, जब राम की जो भावनाएं हैं, राम का उनके प्रति जो स्नेह है, उसको यहाँ पे चित्रित किया गया है। अगली है, अबलो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरन दसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर तेन घस्यो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन कस्यो, पर बस जानि हस्यो इन इंद्रन, निज बस हेन हस्यो। तुलसीदास जी अपनी विनय पत्रिका से इस पद्यांश को लिया गया है। तुलसीदास जी इस पद्यांश में बताने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, अब तक तो आपने बेकार की चीज़ों में जो है समाप्त कर दिया है, किंतु आगे इसे बचाना है, सांसारिक चीज़ों से दूर रखना है। तुलसीदास जी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं यहाँ पे, और अपनी भावनाएं जो है इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो पूरा जीवन व्यर्थ ही बेकार हुआ है, किंतु वो ये भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे बाकी का जीवन इसी प्रकार नष्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं जो सांसारिक मोह माया के बंधनों में डूबा हुआ था, इसी कारण से मेरा जो है जीवन व्यर्थ हुआ है। इसलिए मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है। और यहाँ तक कह देते हैं कि न तो मैं रात्रिकालीन वेला में बिस्तर बिछाऊंगा, ना ही सोऊंगा, ना ही किसी प्रकार के सांसारिक मोह माया के बंधन में बंधूंगा, क्योंकि मुझे अब क्या प्राप्त हो चुका है, पायो राम चारु चिंतामणि, उर कर तेन कस्यो, मुझे तो अब प्राप्त हो गया है, राम रूपी चिंतामणि मुझे हासिल हो गई है, प्राप्त हो गई है, उसे मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। यानी वास्तविकता का मुझे ज्ञान हो गया है, क्योंकि राम का जो श्याम श्वेत पवित्र जो सुंदर रूप है, वह मेरी दृष्टि में अत्यंत कसौटीपूर्ण है। इसी कारण से मैं अपनी चित्त रूपी शरीर को सोने की भांति तपा करके उसकी पहचान करूँगा, और ये भी देखूँगा कि मेरा जो पवित्र हृदय है वो राम के स्वरूप को, उनके नाम के स्वरूप को किस प्रकार से प्राप्त करता है। तुलसीदास जी अंत में ये कहते हैं कि मैं मन के अधीन रहने के कारण मैं न तो अपने इंद्रियों पर काबू कर सका, और इसी कारण से संसार में केवल मात्र हंसी का पात्र बन गया। मैं अब अपने अधीन रहूँगा, मन इंद्रिय आदि के अधीन नहीं रहूँगा, ना ही हंसी का पात्र बनूँगा। कहने का तात्पर्य है कि मेरे जो मन है उसको सांसारिक मोह माया के बंधनों में की ओर नहीं जाने दूंगा, केवल मात्र क्या करूँगा, रघुपति पद कमल बस्यो, मैं भगवान श्री राम के चरणों में ही अपना पूरा जीवन भक्ति करके, उनका नाम ले करके, उनका स्मरण करके जो है व्यतीत करूँगा। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जब व्यक्ति को इस प्रकार की जागृति की भाव प्राप्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार के विचार उसके मन में एक दृढ़ निश्चय के रूप में सामने होते हैं, और ऐसे व्यक्ति पर भगवान श्री राम की भी कृपा होती है। भक्ति रस है, इसमें
माधुर्य गुण भी दिखाई देता है। अगला है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जनत करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी, कह प्रभु न बहुत जी जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरपि कर, रावण शिव पैलीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूर्ण, करे कृपा निधि तेरो। तो यहाँ पे भगवान राम के स्वरूप, उसकी शक्ति के बारे में तुलसीदास जी याचना करते हैं, विनय करते हैं, और उसी भगवान राम की जो उदारता है उस पर वो बात करते हैं। उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। और कहते हैं कि संसार सागर में राम के समान ना तो कोई उदार है, जो बिना सेवा किए ही, बिना नाम स्मरण किए ही गरीबों पर अपनी छत्र छाया स्थापित करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उनका हृदय कोमल है, बर्फ के समान पिघल जाता है। और जो वहाँ की स्थिति है, दशा है, लाभ, योग, ज्ञान, वैराग्य धारण करने के पश्चात भी ऐसे ऋषि मुनि ज्ञानी व्यक्ति हमें नहीं मिलते हैं। वह स्थिति राम ने गिद्ध, जटायु, सबरी आदि को जो है प्रदान की है। ऐसे उदारवादी श्री राम है, उनसे बड़ा कोई कृपालु नहीं है। जिस प्रकार रावण ने जो संपत्ति अर्जित की थी, किससे की थी? शिव को प्रसन्न करके, क्योंकि अपनी सारी शक्ति जो है शिव को प्रदान कर दी थी। उसी प्रकार यहाँ पे भगवान राम ने अपनी सारी संपत्ति शक्ति विभीषण को जो है निसंकोच पूर्वक, बिना संकोच किए ही उन्हें प्रदान कर दी है। फिर भी राम की जो उदारता है, उनकी जो दयालुता है, फिर भी वो यही कहते हैं कि मैंने विभीषण को कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भी जो मन है, यदि संपूर्ण रूप से सुख चाहता है, सुख की प्राप्ति चाहता है, तो इसका उपाय क्या है? राम का स्मरण, राम का भजन। इसी से संपूर्ण कार्य सफल होते हैं। ऐसी प्रभु की कृपा है। जिस प्रकार से जटायु, सबरी, विभीषण आदि का उदाहरण दे करके यहाँ पे जो बताया गया है, उसी प्रकार मेरी भी जो है इच्छा पूरी होगी। यहाँ पे तुलसी की जो भक्ति है वो किस प्रकार की है? एक भक्त की, दास की, और उन पर एक अटूट विश्वास जो है देखने को मिलता है। तो विभिन्न उदाहरण दे करके जो है यहाँ समझाने का प्रयास किया है। अगला है, कब हुक हो यह रहीनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव कहोगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछुन चहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभेगो। ये भी विनय पत्रिका से लिया गया है तुलसीदास जी की। यहाँ पे तुलसीदास जी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जो हमारे में बुराइयाँ समाहित हो चुकी है, उनसे हमें दूर होने की आवश्यकता है। और उन बुराइयों से यदि हम दूर हो जाएंगे तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी।
इसी बात की ओर यहाँ पे संकेत किया है। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मेरा जो जीवन है इस प्रकार का बन जाए जिससे कि भगवान राम की कृपा से संतों का जो स्वभाव है, प्रकृति है, उसी प्रकार का मेरा भी स्वभाव प्रकृति बन जाए, तभी जाकर के मुझे कुछ प्राप्त होगा और मैं उसी से संतुष्टि प्रदान करूँगा, उसी से मुझे संतोष भी होगा और फिर मुझे किसी प्रकार की किसी से कोई ग्लानि, पीड़ा, शिकायत नहीं होगी। इस प्रकार मेरा जीवन कब प्राप्त होगा या फिर दूसरों के हित के कार्यों में मैं कब लीन रहूँगा, मेरा जो कार्य है मन, कर्म, वाणी से मैं कब निर्वहन करूँगा। इस प्रकार जो है तुलसीदास जी अपनी भावनाओं को यहाँ पे व्यक्त करते हैं। विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल हम आगे के छंदों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।